एक ऐसे मुसाफिर की जिसके पास खोने को कुछ नहीं था और एक ऐसी राजकुमारी की जिसके पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं था। रियासत नूर के ऊंचे बुर्जों से जब सूरज की पहली किरण टकराती तो पूरा महल सोने की तरह चमकने लगता। लेकिन उसी महल की सबसे ऊंची खिड़की पर खड़ी राजकुमारी जोया की आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। उसे रेशमी कपड़ों और हीरो के गहनों से ज्यादा बाहर की वह धूल भरी पगडंडियां पसंद थी, जो न जाने कहाँ खत्म होती थी। उसी समय नगर के मुख्य द्वार से एक अजनबी मुसाफिर आर्यन दाखिल हुआ। उसके पैरों में फटी हुई जूतियां थी और कंधे पर एक पुराना सा थैला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो अक्सर बड़े बड़े सुल्तानों के चेहरे पर भी नहीं दिखती। वो एक किस्सागो था जो कि कहानी सुनाता है। वो शहरों की नहीं बल्कि रूहों की बातें करता था। आर्यन ने शहर के बीचों बीच एक पुराना बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई। उसने अपना एक तारा निकाला और एक ऐसी धुन छेड़ी कि बाजार का शोर अचानक थम गया। उसकी आवाज में एक ऐसी अजीब सा जादू था, लोग रुकने रुकने लगे, सौदागरों ने तराजू रख दिए और सिपाही अपनी तलवारें भूल गए। उस शाम महल की बालकनी तक आर्यन की आवाज की गूंज पहुंची। जोया ने पहली बार किसी की आवाज में इतनी आजादी महसूस की। उसने तय कर लिया कि वह मुसाफिर से जरूर मिलेगी, चाहे इसके लिए उसे महल की दीवारें क्यों न लागनी पड़े। महल के पहरे कड़े थे, लेकिन जोया के इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत। एक साधारण दासी के भेष धरकर वह रात के अंधेरे में महल से बाहर निकली। वह सीधे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंची जहां आर्यन आग जलाकर बैठा था। तुम्हारी धुन में इतना दर्द क्यों है मुसाफिर? जोया ने अपनी आवाज में बदल कर पूछा। आर्यन ने बिना सर उठाए मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी साहिबा, दर्द वहां होता है जहां कैद होती है। मेरी धुन में दर्द नहीं, उन रास्तों की याद है जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया हूँ। जोया चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं महलों की खुशबू और मिट्टी की महक में फर्क करना मुझे आता है? आर्यन ने उसकी आंखों में देखकर कहा। घंटों बातें हुई। आर्यन ने उसे उन पहाड़ों के बारे में बताया जहां बादल पैरों को छूते हैं और उन रेगिस्तानों के बारे में जहां सितारे जमीन पर उतर आते हैं। जोया को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया सिर्फ महल के नक्शे तक सीमित नहीं है, लेकिन यह मुलाकात छुप न सकी। महल के वजीर की नज़रें जोया पर थी। उसे डर था कि अगर राजकुमारी एक मामूली मुसाफिर के प्यार में पड़ गई तो उसकी सत्ता का क्या होगा। अगले ही दिन राजा के दरबार में आर्यन की बेड़ियों में जकड़ कर पेश किया गया। वजीर ने इल्जाम लगाया कि यह मुसाफिर राजकुमारी पर काला जादू कर रहा है और उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। राजा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने आर्यन की मौत की सजा सुनाने ही वाली थी कि जोया दरबार में आ गई। पिताजी, इस मुसाफिर का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने मुझे सच दिखाया, जोया ने साहस के साथ कहा। राजा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर यह मुसाफिर वाकई इतना काबिल है तो इसे 3 दिनों के भीतर इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमारे राज्य की सूखी हुई नीलम झील में फिर से पानी लाना होगा। अगर यह नाकाम रहा तो इसे फांसी दी जाएगी। यह नामुमकिन काम था। झील सालों से सूखी थी और बड़े बड़े इंजीनियर हार मान चुके थे, लेकिन आर्यन के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। उसने बस जोया की तरफ देखा और मुस्कुरा मुस्कुरा दिया। उसने झील के किनारे जाकर बैठना शुरू किया। वह कोई कोई खुदाई नहीं कर रहा था, बल्कि वह उन पुराने रास्तों को ढूंढ रहा था जिन्हें वक्त ने ढक दिया था। तीसरे दिन की सुबह हुई। पूरा शहर झील के किनारे जमा था। वजीर हंस रहे थे क्योंकि झील में धूल के सिवा कुछ नहीं था। आर्यन ने अपनी आखिरी धुन छेड़ी। अचानक उसने झील के एक कोने में दबे हुए एक
बड़े पत्थर को हटाने का इशारा किया। जैसे ही सैनिक ने उस पत्थर को हटाया, सदियों से बंद पड़ा एक प्राकृतिक झरना फूट पड़ा। मिट्टी की प्यास बुझने लगी और देखते ही देखते नीलम झील फिर से लबालब भर गई। राजा दंग रह गए। जनता मुसाफिर के नाम के नारे लगाने लगे। राजा ने अपनी गलती मानी और आर्यन को इनाम मांगने को कहा। वजीर को लगा कि आर्यन आधी सल्तनत मांगेगा, लेकिन आर्यन ने बस इतना कहा, मुझे सिर्फ इस परिंदे की आज़ादी चाहिए। उसने जोया की तरफ इशारा किया। राजा ने भारी मन से लेकिन सम्मान के साथ अपनी बेटी का हाथ उस मुसाफिर को सौंपा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आर्यन ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया। जोया ने भी रेशमी कपड़े उतार दिए और साधारण लिबास पहन लिया। आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को नीलम झील के किनारे एक तारे की आवाज़ गूंजती है और एक राजा की बेटी अब तक मुसाफिर की हमसफ़र बन चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत महलों की मोहताज नहीं होती, उसे एक खुला आसमान और एक सच्चा साथ चाहिए होता है।